ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ा तनाव और जो वर्ल्ड जो मंडी है इसको लेकर के खासतौर से जहां पर क्रूड ऑयल मंडी है उसमें काफ़ी इसका असर पड़ रहा है। समुद्री व्यापार पर, ट्रेड पर खतरा मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते फौजी टकराव ने अब पूरी दुनिया को फिक्रमंद कर दिया है। ईरान ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी पूरी तरह बंद, मतलब पूरी तरह बंद, ये ईरान का कहना है। ईरान ने 11 जून को ये ऐलान किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सभी तरह के जहाज़ों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये फैसला अमेरिका के जरिए ईरान पर किए गए ताज़ा हवाई हमलों के बाद लिया गया है। ईरान की नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, जो कि ईरान ने इन दिनों, जब से 28 फरवरी से जो एग्रेशन शुरू हुआ था अमेरिका और इसराइल का एक साथ, ईरान पर वो टूट पड़े थे। उसके बाद से जो हालात बने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जिस तरह से ईरान ने कब्जा किया, और ईरान का कहना था कि हमने जो इसको लेकर एक नई सिस्टम बनाया है और उसका नाम रखा गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, यानी PGSA, ने कहा है कि इलाके में बढ़ते तनाव और अमेरिकी फौजी कार्रवाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगली सूचना तक, अगले नोटिस तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। ईरानी फौज ने भी एक अलग बयान में कहा है कि अब किसी भी कमर्शियल या दीगर जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के इस ऐलान के कुछ ही वक्त बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के कई फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। IRGC के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबिर एयरबेस, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और जॉर्डन के कुछ अमेरिकी सैन्य ठिकानों यानी अमेरिकी फौजी जो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि उसने 2 मरहलों में, 2 फेजेस में ये मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और कुल 18 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके अलावा 12 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं, जिनका निशाना अमेरिकी लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स और कमांड सेंटरों को बनाया गया था। ईरान ने दावा किया है कि इन हमलों में कई सैन्य ठिकानों यानी कि जो फौजी ठिकाने हैं और लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन IRGC का ये दावा है और ये पुख्ता दावा IRGC का कहना है कि ये हमारी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने नुकसान पहुंचाया फाइटर जेट्स के। सोशल मीडिया पर सामने आया कुछ वीडियो में जॉर्डन के आसमान में धमाके और काला धुआं दिखाई देने की बात कही जा रही है। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास भी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देने की खबरें लगातार आ रही हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे। खासतौर से जो खबरें आई उसके मुताबिक जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर अमेरिका ने हमले किए थे। रिपोर्टों के अनुसार तेहरान प्रांत के आसपास स्थित कुछ सैन्य और सुरक्षा ठिकानों और जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और दीगर प्लेसेस को निशाना बनाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो वर्ल्ड एनर्जी बाजार जो है और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव आखिर किस दिशा में जाता है और क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं इस स्थिति को बदल पाने में या हालात को बेहतर कर पाने में।